नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 17 जुलाई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी से मुतालिक एक अहम गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने इस नोटिफिकेशन को शाया किया। वाज़ेह है कि आइंदा मरदमशुमारी साल 2027 में होने वाली है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ारत दाखिला के दफ्तर रजिस्ट्रार जनरल व सेंसस कमिश्नर की जानिब से बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया, जिसके तसलसल में रियासती हुकूमत ने भी अपना गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है। रियासत में आइंदा साल 2026 में घरेलू सर्वे किया जाएगा, जबकि मरदमशुमारी 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के दरमियान मुकम्मल की जाएगी। इस बार मरदमशुमारी के साथ ज़ात पात कास्ट पर मबनी सर्वे भी शामिल किया जाएगा। पूरी मरदमशुमारी का अमल रियासती सरकारी मिशनरी अंजाम देगी। इसके लिए रियासती हुकूमत का जारी करदा गज़ट नोटिफिकेशन निहायत अहमियत रखता है। हुकूमत का हदफ है कि 1 मार्च 2027 तक मरदमशुमारी का काम मुकम्मल कर लिया जाए। बीआरएस लीडर जी जगदीश रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना की पानी की हुकूक को आंध्र प्रदेश को सौंपने का इल्ज़ाम लगाते हुए सीएम नायडू के साथ खुफिया माहिदों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने रेवंत के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया और अवामी इत्तेफाक राय के बगैर गोदावरी के पानी को रायलसीमा की तरफ मोड़ने के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के भेजे गए स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर रहे हैं और उन्हें एक बार फिर तेलंगाना के लोगों को दिए गए धोखे पर इस्तीफ़ा देना होगा। मरकज़ी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी ने काबिल तजदीद तवानाई प्रोजेक्ट्स, सोलार और विंडो पावर प्लांट्स, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को शामिल करते काबिल तजदीद तवानाई के प्रोजेक्ट्स को नाफिज करने में तेलंगाना हुकूमत से फौरी गौर व फिक्र और ताउन का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात से अगले 3 सालों में 10,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी को राग़िब करने का तखमीना लगाया गया है। वज़ारत कोयला के तहत सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खासतौर पर कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को नाफिज करने में तेलंगाना हुकूमत के साथ शिराकत दारी के लिए मजबूत अहद का इजहार किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बारे में सख्त बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का मुतालबा किया, जो कि 22 अप्रैल 2025 को होने वाले वहशियाना हमले के जवाब में भारतीय हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन है। मीडिया से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमले में मुलविस 4 दहशतगर्दों को पकड़कर इंसाफ को कटहरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान जैसे पुरअमन मुल्क में दहशतगर्दी की इस तरह की कार्रवाइयों का सख्त जवाबी कार्रवाई करना जरूरी है। तेलंगाना की अपोजिशन बीआरएस की जानिब से हैदराबाद में होर्डिंग्स लगा दिए गए, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि कांग्रेस हुकूमत में ए से जेड तक की बदनवानियां हैं। इन होर्डिंग्स में दावा किया गया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में जारी हुकूमत में सरकारी कंट्रैक्ट सिर्फ इनके खानदान और करीबी रिश्तेदारों को दिए जा रहे हैं और इन पर भारी कमीशन भी वसूल किया जा रहा है। ये होर्डिंग्स जुबली बस स्टॉप के करीब भारत राष्ट्र समिति के रहनुमाओं की जानिब से नस्ब किए गए। इनमें मज़ीद दावा किया गया कि कांग्रेस के इक़्तिदार में ज़मीनों में घपले, गैर कानूनी कारोबार, किसानों पर हमले, जाली सरमाकारी स्कीमें, गैर मजाज इंतज़ामी कार्रवाइयाँ जैसे मामलात आम हो चुके हैं। इन इल्ज़ामात के जरिए हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सियासी हलकों में इन होर्डिंग्स पर गर्मा गर्म बहस जारी है। महाराष्ट्र के वजीर रेवेन्यू चंद्रशेखर बावनकुले के ऐलान ने कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के 14 गाँवों को जब्त करने का अमल शुरू किया है, ने मुख्तलिफ तबकात में तशवीश और बहस को जन्म दिया है। यह दावा करते हुए कि महाराष्ट्र हुकूमत के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 14 गाँव वाले रियासत के वोटर थे और इतलात के मुताबिक इन्हें महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जब्त कर दिया जाएगा। यह 14 गाँव और राजूरा और जीवाती इलाके हैं जो तेलंगाना के आदिलाबाद की सरहदें महाराष्ट्र से मिलती हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुंबई में बावनकुले की सदारत में काला सतही मीटिंग हुई और 14 देहातों के नुमाइंदा और चंद्रपुर जिले के अहदेदारों ने भी मीटिंग में शिरकत की। दिलचस्प बात यह है कि माजी में बहुत से देहात बिलखुसूस निजामाबाद और आदिलाबाद के सरहदी अजला से ताल्लुक रखने वाले गांव तेलंगाना में जम होना चाहते थे। 2018 में नांदेड़ जिले के धर्माबाद के तकरीबन कई देहातों ने तेलंगाना के साथ इंजमाम की करारदाद भी पास की थी। मासाब टैंक फ्लाईओवर, जो हैदराबाद में ट्रैफिक के सबसे अहम रास्तों में से एक है, अगले 6 हफ्तों तक रात के औकात में जुज़वी तौर पर बंद रहेगा। इस वक्त के दौरान जब यह बंद रहेगा, हुकाम फ्लाईओवर की ज़रूरी देखभाल का काम करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 25 साल पुराने फ्लाईओवर की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए मरम्मत का काम शुरू किया है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुध 16 जुलाई को हैदराबाद में महकमे पंचायत राज के एक इंजीनियर इन चीफ को 50,000 रुपये की रिश्वत तलब करने पर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त वीरावली कनकारत्नम के तौर पर की गई, जिसने शिकायत कुंदर से पोस्टिंग और ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने के लिए रिश्वत तलब की। शिकायत की बुनियाद पर एसीबी ने जाल बिछाकर कनकारत्नम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इंजीनियर इन चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है।
حیدرآباد کے ملکپیٹ میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے ایک رہنما کو گولی مار کر ہلاک کیے جانے کے چند دن بعد سٹی پولیس نے 9 مشتبہ افراد کی شناخت کی ہے۔ پولیس نے کتاپیٹ میں ایک رینٹل ایجنسی سے کار ضبط کی۔ اسے سی پی آئی لیڈر چندو کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ملزمان فرار ہیں کیونکہ انہوں نے چندو کو قتل کرنے کے بعد اپنا موبائل فون تبدیل کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے کہا کہ کار کے مالک نے اپنی کار کو کتاپیٹ میں ایجنسی کو لیز پر دی تھی۔ قتل کے بعد ایدوکنڈالو کے نام سے شناخت کیے گئے مشتبہ افراد میں ایک نے کار ایجنسی کو واپس کر دی۔ 15 جولائی کو چندو کو پارک کے باہر اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ صبح کی سیر کر رہے تھے۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے تانڈور میں بچوں کی مٹھائی فروخت کرنے والے ایک شخص کے پاس سے گانجے کے چاکلیٹ برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس نے مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے شخص کو حراست میں لے لیا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ بچوں کی مٹھائی کے ساتھ ساتھ گانجا ملے چاکلیٹ بھی بیچ رہا تھا۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ گرفتار شخص اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہے۔ پولیس اب یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہ چاکلیٹس کہاں سے اور کس کے ذریعے حاصل کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے گانجا چاکلیٹ ضبط کرتے ہوئے مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ غیر مسلم نوجوان سے شادی کا دردناک انجام ہوا۔ شہر حیدرآباد میں ایک افسوسناک واقعے نے سب کو افسردہ کر دیا، جہاں غیر مسلم نوجوان سے محبت کی شادی کرنے والی مسلم لڑکی کو سسرال والوں نے قبول نہیں کیا، جس سے مایوس گھریلو جھگڑوں اور مالی پریشانیوں کے باعث لڑکی نے خودکشی کر لی۔ واقعہ امبرپیٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع لکشمی نگر میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مہلوکہ خاتون 29 سالہ آسیہ حسین خان اتر پردیش سے تعلق رکھتی تھی۔ گزشتہ 3 برسوں سے حیدرآباد میں کیٹرنگ کا کام کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات راجستھان سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ پون کماوت سے ہوئی۔ دونوں کے درمیان محبت پروان چڑھی اور 4 ماہ قبل انہوں نے بین المذاہب شادی کر لی۔ تاہم شادی کے بعد پون کے گھر والے جو کے پی ایچ بی کالونی میں رہتے ہیں اس رشتے کو قبول نہ کر سکے۔ 10 جولائی کو آسیہ اور پون اپنے گھریلو گھر والوں سے ملنے گئے، جہاں شدید جھگڑا ہوا۔ آسیہ واپس اپنے کرائے کے مکان میں آ گئی جبکہ پون وہیں رک گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منگل کی دوپہر مکان کے مالک نے پون کو فون کر کے کرایہ ادا کرنے کی یاد دہانی کرائی، جس پر پون نے وعدہ کیا کہ وہ آ کر مکان خالی کر دے گا۔ جب وہ شام کو آسیہ کے گھر پہنچا تو اسے پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی۔ آسیہ نے خودکشی کر لی تھی۔ اس واقعے سے صدمے میں آئے پون نے بھی اسی پنکھے سے پھندا لے کر جان دے دی۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس سانحے کے پیچھے سماجی دباؤ، والدین کی مخالفت، گھریلو جھگڑے اور مالی مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع پدپلی میں واقع رامگنڈم فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ میں کل شام امونیا گیس کا اخراج ہوا۔ جیسے یہ واقعہ پیش آیا، فیکٹری انتظامیہ فوری طور پر الرٹ ہو گیا اور یوریا کھاد کی پیداوار کے عمل کو روک کر پلانٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو پایا کہ اس واقعے میں کوئی مزدور یا ملازم متاثر ہوا یا نہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فیکٹری کی پیداوار تقریباً 15 دنوں تک بند رہنے کا امکان ہے، جس سے کمپنی کو تقریباً 200 کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ رامگنڈم میں واقع یہ پلانٹ گیس پر مبنی یوریا تیار کرتا ہے۔ یہاں روزانہ 2200 میٹرک ٹن امونیا اور 3850 میٹرک ٹن یوریا تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ امونیا گیس کے اخراج سے ماحولیات پر منفی اثرات اور حفاظتی خدشات پیدا ہوئے، جن کی تحقیقات جاری ہے۔ کرناٹک کے وزیر دنیش گنڈو راؤ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ بنگلور کے چنا سوامی اسٹیڈیم میں بھگدڑ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، جس میں 11 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ انڈین پریمیئر لیگ کی 18ویں ایڈیشن میں رائل چیلنجرز بنگلور کے پہلی مرتبہ ٹائٹل جیتنے کے بعد 4 جون کو ہونے والی بھگدڑ کے بارے میں کرناٹک حکومت کی جانب سے اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کے بعد کرناٹک کے وزیر نے کہا، یہ یہاں کوئی الزام تراشی کا کھیل نہیں، اگر صورتحال میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ مہاراشٹر کے رکن اسمبلی پرتاپ اٹساد نے ریاست بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں فوری طور پر CCTV کیمرے نصب کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کے 14ویں دن گزشتہ روز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خصوصاً طالبات کی حفاظت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بات کہی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ریاستی حکومت نے 21 اگست 2024 کو تمام اسکولوں میں CCTV کیمروں کی تنصیب کو لازمی قرار دیا تھا۔ اس کے باوجود کئی تعلیمی ادارے اب تک اس پر عمل درآمد سے گریز کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کو فوری طور پر مداخلت کرنی چاہیے اور ریاست کے تمام اسکولوں میں اس ہدایت پر سختی سے عمل کرانا چاہیے، لڑکیوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کنٹرا فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی اداکارہ رانیہ راؤ کو غیر قانونی طور پر سونے کی اسمگلنگ کے معاملے میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا معاملہ سنسنی خیز موڑ اختیار کر چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس کیس میں انہیں 1 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ سزا فارن ایکسچینج اینڈ اسمگلنگ ایکٹیویٹیز کی روک تھام کی بورڈ کی جانب سے سنائی گئی ہے۔ رانیہ راؤ کے ساتھ دیگر 2 ملزمین ترن کنڈا راجو اور ساحل کو بھی یہی سزا سنائی گئی۔ حکام کے مطابق غیر قانونی اسمگلنگ سے متعلق مضبوط ثبوت موجود ہیں، اسی وجہ سے سزا کے دوران ان تینوں کو ضمانت حاصل کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ اس کیس میں ہر 3 ماہ میں ایک بار سماعت کی جائے گی اور تمام ملزمین کو 1 سال تک جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔
पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल अपोजिशन पार्टियां मरकजी हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली बनाने में मसरूफ हैं। कांग्रेस ने 19 जुलाई को हिंदुस्तानी इत्तेहाद की एक अहम मीटिंग बुलाई है, जिसकी क़ियादत सोनिया गांधी करेंगी। इस मुलाकात का मकसद अपोजिशन का इत्तेहाद दिखाना और हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाना है। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे भी इस अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के बाद हिंदुस्तानी इत्तेहाद की पहली बड़ी मीटिंग है। कौमी मसाइल को मुत्तहिद होकर उठाने के लिए इस मीटिंग को ज़रूरी समझते हुए उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचेंगे और कांग्रेस समेत दीगर आईनी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। आने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले वोटरों को राग़िब करने के एक बड़े अवामी इक़दाम में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जुमेरात को रियासत के तमाम घरेलू सारिफिन को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि इसका फ़ायदा 1.67 करोड़ घरानों तक पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्त बिजली का फ़ायदा यकम अगस्त से लागू होगा। इसका मतलब है कि जुलाई के ही बिलों में 125 यूनिट्स के लिए कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। कांग्रेस की तलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने उड़ीसा भवन नई दिल्ली के बाहर उड़ीसा की तालिबा की मुबैना खुदकशी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इस वाक़े को जिनसी इस्तेसाल और इदारे जाती लापरवाही का शाखसाना करार दिया। उसे खुदकशी नहीं बल्कि इदारे जाती कत्ल कहा। NSUI दिल्ली के सदर आशीष लांबा ने मुजाहरे की क़ियादत करते हुए कहा कि महज खुदकशी नहीं बल्कि BJP और ABV के गुटजोड़ के तहत होने वाला इदारा जाती कत्ल है। हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक तालिबा को इंसाफ नहीं मिल जाता। मुजाहरे के दौरान दिल्ली पुलिस की भारी निफरी तैनात रही और दर्जनों NSUI कारकुनों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस की क़ियादत ने बुध के रोज़ आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ रियासत के दौरे में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की बुनियाद डालने के लिए अपनी जारहियत को तेज़ कर दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने खबरदार किया कि अगर पार्टी इख्तियार में आती है तो वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेज दिया जाएगा। दोनों लीडरान रियासत के एक दिन के दौरे पर थे, जिसका मकसद पार्टी अहदेदारों से इंतखाबात के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए था, जो कि मार्च 2026 में होने का इम्कान है। उत्तराखंड हुकूमत ने एक हुक्मनामे में रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों को हिदायत दी कि सुबह की असम्बलियों के दौरान भगवद गीता के श्लोकों को शामिल करें। उत्तराखंड हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद रिवायती हिंदुस्तानी इल्म को जदीद तालीम के साथ मिलाना और तलबा में खुद नज़्म व ज़ब्त, क़ियादत और जज्बाती तवाज़ुन जैसी अक़दार को फ़रोग़ देना है। सानवी तालीम के डायरेक्टर डॉक्टर मुकुर कुमार सत्ती के एक सरकारी हुक्म में स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो रोज़ाना न सिर्फ एक गीता श्लोक पढ़ें बल्कि तलबा को इसके मानने और साइंसी मुताबिकत की भी वजाहत करें। गुजरात के अहमदाबाद में गिरकर तबाह होने वाले एयर इंडिया के तैयारे के 2 पायलट्स के दरमियान आखिरी बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग बताती है कि कप्तान ने तैयारे के इंजन का ईंधन बंद कर दिया था। ये मालूमात अमरीकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स उड़ाने वाले पहले अफसर ने ज़्यादा तजुर्बाकार कप्तान से पूछा कि इसने रनवे से टेक ऑफ करने के फ़ौरन बाद स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों रखा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर ने घबराहट का इजहार किया, जबकि तजुर्बाकार कप्तान पुरसुकून रहे। कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाव कुंडर, जिनको कुल 15,638 घंटे और 3,403 घंटे परवरिश का तजुर्बा था, भी हवाई जहाज़ के हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तहकीकात की निगरानी करने वाले सिक्योरिटी माहिरीन का हवाला देते हुए कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट में तफसीलात बताती हैं कि कप्तान ने ही खुद स्विच ऑफ कर रखे थे। उसने मजीद कहा, रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि स्विच ऑफ करना हादसाती था या जानबूझकर। यूपी में कैराना से समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन और सहारनपुर के ADM के दरमियान तनाज़े पर बयानबाजी तेज़ हो गई है। इस मामले पर अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत को घेरने की कोशिश की थी, जिस पर इकरा हसन का रद्दमल भी सामने आया है। उन्होंने ADM के गैर महज़िब रवैये पर अपना दर्द भी ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कुर्सी के नशे में मस्त हैं और भूल गए हैं कि हिंदुस्तान है। अखिलेश यादव ने इस पूरे तनाज़े पर कहा था कि जो लोग MP की इज़्ज़त नहीं करते वो अवाम का क्या करेंगे। इसी सदर के इस पोस्ट के बाद पोस्ट करते SP MP इकरा हसन ने लिखा, जो लोग कुर्सी के नशे में हैं वो दूसरों की इज़्ज़त को खाक समझते हैं। वो भूल गए कि हिंदुस्तान है, यहाँ औरतें नहीं हैं, खुद आइन संविधान है। एक 66 साला हिंदुस्तानी इंजीनियर जिन्होंने 3 दहाइयाँ कबल सऊदी अरब में काम किया तो कुवैत से वापसी पर सऊदी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्होंने पहली बार मुलाजिमत का आगाज़ किया तो इन्हें जाली डिग्री सर्टिफिकेट जमा कराने के इल्ज़ाम का सामना है। इस शख्स ने सऊदी अरब में 18 साल तक काम किया था। 12 साल कबल हिंदुस्तान वापस आ गए थे। उन्होंने हाल ही में हज की सआदत हासिल की। ताहम इनकी हिंदुस्तान वापसी के दौरान हवाई अड्डे पर हुक्काम ने इन्हें 30 साल कबल दर्ज एक केस में मुत्तली करते हुए हिरासत में ले लिया, जो मुबैना तौर पर इंजीनियरिंग की डिग्री के जाली सर्टिफिकेट के हवाले से इन्होंने अपनी मुलाजिमत के लिए जमा कराया था। फिलहाल ख़राब सेहत और व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे इंजीनियर अब सऊदी अरब में तहकीकात में हिस्सा ले रहे हैं और तहकीकाती अमल के मुकम्मल होने तक इन्हें मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जारिहाना टैरिफ हिकमत अमली महसूलात के हवाले से कारगर साबित हुई। अगरचे बहुत से आलमी रहनुमाओं ने इसकी तिजारती तरीक़ों की मजम्मत की है, लेकिन ज़्यादातर रहनुमाओं ने टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई से गुरेज किया है। इसकी वजह से अमरीका को कम से कम मज़ाहमत के साथ तकरीबन $50 बिलियन का इजाफी कस्टम रेवेन्यू हासिल हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने जायजे में कहा, अमरीका के तिजारती शराकतदार बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने में नाकाम रहे। इनका मजीद कहना था कि ट्रंप, जिन पर कभी डर के मारे पीछे हटने का ताना दिया जाता था, अब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इराक के इलाके अलवत में वाक़े एक 5 मंजिला शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वालों में ज़्यादातर बच्चे और कम उम्र अफराद शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में शॉपिंग मॉल की बड़ी इमारत को आग की लपेट में देखा जा सकता है। आग लगने की वजूहत ताहाल सामने नहीं है। ताहम हुकाम ने कहा कि इब्तदाई तहक़ीक़ात की तफसीलात 48 घंटों में जारी की जाएंगी। वाक़े के बाद मुतल्लिक़ा शॉपिंग मॉल के मालिक और इंतज़ामिया के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। हुकाम ने आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।